क्या आपको अपने चेहरे का टेक्सचर स्किन का बहुत स्मूथ नहीं लगता? ध्यान से देखने पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, मेकअप करने पर आपको लगता है कि ओपन पोर्स और बढ़ गए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बताए हैं जो आपके ओपन पोर्स में बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ये एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ओपन पोर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं ओपन पोर्स को कम करने के लिए, और क्या हैं इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स जो आप करवा सकते हैं पोर्स की विजिबिलिटी को कम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि ओपन पोर्स क्या होते हैं। तो हमारी स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और एज के हिसाब से, हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या इन्हीं सब कारण से, मौसम के हिसाब से ये ऑयल प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती है और ऐसे में ये ओपन पोर्स नज़र आते हैं। ये इन ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं बेसिकली, तो ये ओपन पोर्स फिर ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं ओपन पोर्स के। एक तो है कि अगर ऑयली स्किन हो या हमने कुछ ऐसा खाया या हार्मोनल चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स की ओपनिंग ज़्यादा हो गई और वो पोर्स हमारे चेहरे पे दिखने लगेंगे। अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, अगर स्किन ऑयली नहीं है तभी भी ओपन पोर्स हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब अगर एजिंग की वजह से स्किन लूज़ हो रही है, तो कोलेजन लॉस हो रहा है, तो उस वजह से जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं ओपन पोर्स के, जो हमारे ग्लैंड्स के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी स्किन को बाइंड करके रखते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, कोलेजन लॉस होता है, और इस वजह से भी स्किन लूज़ होने की वजह से वो पोर्स ओपन नज़र आते हैं। तो वो ग्लैंड्स ओपन पोर्स एनलार्ज नज़र आते हैं। तो ये हैं दो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ओपन पोर्स के। अब हम देखते हैं कि क्या है वो प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके ओपन पोर्स कम हो। तो इसमें ये प्रोडक्ट्स डिपेंड करेंगे, आपका स्किन केयर रूटीन डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन ऑयली होने की वजह से ओपन पोर्स हो रहे हैं या आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई है लेकिन एजिंग की वजह से ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको सही मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और मॉर्निंग का सिरम यूज़ करना है, और उसी के हिसाब से आपको एक नाइट क्रीम अच्छी यूज़ करनी है और वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो ऐसे हम अपने स्किन केयर रूटीन को डिवाइड करेंगे। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके स्किन केयर रूटीन में नाइसिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड जैसे प्रोडक्ट्स अगर मॉर्निंग में हो तो ये आपके पोर्स को क्लोज करेंगे, और रात में आप ट्रेटेनॉइन यूज़ कर सकते हैं तो उससे फ़ायदा रहेगा। तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने से और साथ में ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करने से बहुत अच्छा एक स्किन केयर रूटीन तैयार हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं सबसे पहले वो बताती हूँ, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी बताऊँगी। तो अगर हम बात करें नाइसिनामाइड की, तो नाइसिनामाइड बैरियर रिपेयर करता है और ये पोर्स को क्लोज करने में भी हेल्प करेगा। उसी तरीके से सैलिसिलिक एसिड का काम ये है कि ये ऑयलीनेस को कम करता है, पोर्स को अनक्लॉग करेगा, और जैसे ऑयल हटेगा तो ऑब्वियसली हमारे पोर्स क्लोज नज़र आएंगे और बेहतर हो जाएंगे, वो अनक्लॉग हो जाएंगे, और उससे हमारी स्किन की सुपरफिशियल डेड स्किन सेल्स भी हटेंगे और हमारी स्किन बेहतर लगेगी। और उसी तरीके से ट्रेटेनॉइन की अगर बात करें तो ट्रेटेनॉइन एक ऐसी क्रीम है, ये रेटिनॉइड फैमिली से है। ये एक ऐसी क्रीम है जो आप रात में लगा सकते हैं, और इसको लगाने से डेड सेल टर्नओवर बढ़ता है और कोलेजन रीमॉडलिंग होती है, और हमारी स्किन का टेक्सचर, टोन और क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ऑयलीनेस कम होगी, और जब टेक्सचर इम्प्रूव होगा और ट्रेटेनॉइन लगाने से पोर्स क्लोज होंगे तो स्किन स्मूथ लगेगी और बिल्कुल भी पोर्स नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो हुए प्रोडक्ट्स, लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या है वो प्रोडक्ट्स जो हम सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड और ट्रेटेनॉइन के यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो अब हम बात करें अगर सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड की, तो इन्हें दिन में लगाना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाना है और रात को ट्रेटेनॉइन लगाना है। तो अब क्या है वो प्रोडक्ट्स जो आप सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड के यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। आजकल बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड एक साथ है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है या फिर नाइसिनामाइड है, तो क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं पोर्स रिड्यूस करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट डे सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, और थ्राइस अ वीक ऑल्टरनेट डे आप नाइसिनामाइड सिरम मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे और रात में आप
रेटिनॉइन लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनसे आपके ओपन पोर्स में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनमें सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड दोनों हैं। इसमें है डीकंस्ट्रक्ट का पोर कंट्रोल 2% सैलिसिलिक एसिड विद 3% नाइसिनामाइड। उसके अलावा सीबो जेल जिसमें है सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड। सैलीजैप जेल जिसमें भी सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड दोनों हैं। अगर बात करें प्लेन नाइसिनामाइड सीरम की जिसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं है तो ऑर्डिनरी का 10% नाइसिनामाइड विद जिंक, रेगुलर का 5% नाइसिनामाइड। और प्लेन सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो इसमें है सीबोनैक जेल और जिटकेयर एस। ऑयली स्किन के लिए आजकल बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल हैं जिनमें नाइसिनामाइड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें एक्सेला, एक्रोफाई, पॉन्ड सुपरलाइट जेल, ओले रीजेनरिस्ट और डीकंस्ट्रक्ट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। तो अब अगर आपकी ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो आप सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम सुबह लगा के उसके ऊपर ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करके और फिर आप सनस्क्रीन लगाएंगे। सनस्क्रीन में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने ऑयली स्किन के हिसाब से, ओपन पोर्स, ड्राई स्किन के हिसाब से, आपके सन एक्सपोजर के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं। तो वहाँ से उस वीडियो से भी आप अपने स्किन के हिसाब से सही सनस्क्रीन के लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। अब दिन में ये हो गया, और रात में अगर आपकी ऑयली स्किन है और ओपन पोर्स हैं तो आपके लिए है ट्रेटिनॉइन। ट्रेटिनॉइन पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी बताई है और ट्रेटिनॉइन यूज़ करने का सही तरीका क्या रहेगा, वो किन बातों का आपने ध्यान रखना है ट्रेटिनॉइन लगाते समय और कैसे आप उसको मॉइस्चराइज़र के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। याद रखें कि ट्रेटिनॉइन सेफ नहीं है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या कंसीव करने का सोच रहे हैं। तो अब ये तो हुई बात उन लोगों की जिनकी स्किन ऑयली है, ओपन पोर्स हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स तो हैं लेकिन स्किन उतनी ऑयली नहीं है, स्किन ड्राई है या नॉर्मल है, और या फिर उनको एजिंग की वजह से ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी स्किन लूज़ होती जा रही है और कोलेजन लॉस हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? ऐसे में आपके लिए है हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आप दिन में लगा सकते हैं फॉलोड बाय अ सनस्क्रीन, और रात में आप रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इन रेटिनॉल्स को आप ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। तो पेप्टाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड में ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो स्किन को हाइड्रेट करेंगे और कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो जाहिर है कि जब आपकी स्किन टाइट होगी, फर्म होगी, हाइड्रेटेड होगी, प्लम्प होगी हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड लगाने से, तो आपके ओपन पोर्स कम दिखेंगे। तो इनको दिन में लगा के फिर आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा सकते हैं, और रात में आप रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड लगा सकते हैं जिसमें रेटिनॉल भी एंटी एजिंग बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है। तो रेटिनॉल लगाने से कोलेजन बनेगा और डेड सेल टर्नओवर बढ़ेगा और उससे आपके पोर्स क्लोज होंगे, और इसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड भी डेड सेल टर्नओवर बढ़ाता है, पोर्स को श्रिंक करेगा, टेक्सचरल इंप्रूवमेंट करेगा, और उसका एक और एडवांटेज है कि इन सब वजह से वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को भी कम कर सकता है। तो अगर थोड़ी बहुत डलनेस है, अनइवन स्किन टोन है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि क्या है वो प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड रेटिनॉल्स। सबसे पहले बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड की। तो हाइलुरोनिक एसिड जो आप यूज़ करेंगे दिन में, वो ऐसा काम करेगा कि आपकी स्किन की नीचे की लेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो स्किन हाइड्रेट होगी, प्लम्प होगी, और जैसे ही स्किन प्लम्प होगी तो आपके ओपन पोर्स कम नजर आएंगे। तो हाइलुरोनिक एसिड में मेरी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में है लॉरियल पेरिस का रिवाइटालिफ्ट, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ऑर्डिनरी विद B5, इसमें भी प्रोविटामिन B5 है और हाइलुरोनिक एसिड है, उससे स्किन बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं डीकंस्ट्रक्ट का 2% हाइलुरोनिक एसिड, इसमें 1% नाइसिनामाइड भी है। तो ये हुआ पेप्टाइड हाइलुरोनिक एसिड जो आप दिन में लगाएंगे। इसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें अपनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सनस्क्रीन्स ड्राई स्किन के लिए मैंने बताई है, या अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो वो भी आप उस हिसाब से अपना एक सही सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स पर मैंने बजट टू लग्जरी एक वीडियो बनाई
बनाई है जिसमें हमने ड्राई स्किन के मॉइस्चराइजर्स के बारे में बताया है, तो वहाँ से भी आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी स्किन के हिसाब से एक सही मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई दिन की। अगर रात में जो ओपन पोर्स के लिए प्रोडक्ट लगाने हैं, जब आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है या एजिंग के कंसर्न्स हैं, तो जैसे मैंने बताया आप रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड ऑल्टरनेट करके लगा सकते हैं। इसमें रेटिनॉल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मिनिमलिस्ट का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड 2%, ऑर्डिनरी का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड 2%। आप डीकंस्ट्रक्ट का भी रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 0.2% रेटिनॉल विद 1% पेप्टाइड है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ और इसे आप रात में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिक्स डर्मा का रेटिनॉल जो है रेटिक्यूरम सीरम, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात में। इसको आप ऑल्टरनेट डेज लगाएंगे और अगर स्किन में ज़्यादा डलनेस है तो बाकी ऑल्टरनेट डेज पर आप ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड भी डेड सेल टर्नओवर बढ़ा के टेक्सचर इंप्रूव करेगा, पोर्स को क्लोज करेगा। उसमें आप लॉरियल का 1% ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, डी मिलान क्रीम जिसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, QTY G6 क्रीम जिसमें 6% ग्लाइकोलिक एसिड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड ऑल्टरनेट लगाकर आप इसके ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी ड्राई स्किन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, वो आप लगाएंगे। अब अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुके हैं और फिर भी ओपन पोर्स नहीं ठीक हुए या फिर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आपके लिए डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। इन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिनमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या प्रोसीजर्स आपको फ़ायदा करेंगे। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।